तत्वार्थसूत्र तृतीय अध्यायः। रत्नशर्करा बालुका पंकधूम तमो महातम प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधूदः। नरक की 7 भूमियाँ है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। ये सातों पृथ्वी एक दूसरी के नीचे नीचे 3 वातवलय और आकाश के आश्रय स्थिर है। अर्थात समस्त भूमियाँ घनोदधि वातवलय के आधार है। घनोदधि वातवलय घनवात वलय के आधार है। घनवात वलय तनुवात वलय के आधार है। तनुवात वलय आकाश के आधार है और आकाश स्वयं अपने ही आधार है। तासु 30 पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनेक नरकशतसहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। प्रथम पृथ्वी में 30 लाख, दूसरी में 25 लाख, तीसरी में 15 लाख, चौथी में 10 लाख, पाँचवीं में 3 लाख, छठी में 5 कम 1 लाख और सातवीं में कुल 5 ही नर अर्थात नरकावास है। नारकाः नित्य अशुभतरलेशा परिणामदेह वेदन विक्रियाः। नारकी जीव सदा ही अशुभतर लेशा वाले, अशुभतर परिणाम वाले, अशुभतर देह के धारक, अशुभतर वेदना वाले और अशुभतर विक्रिया वाले होते हैं। परस्परोदीरित दुःखाः, वे परस्पर एक दूसरे को दुख उत्पन्न करते हैं। ये था चौथा श्लोक। अभी हम देखते हैं 5वां श्लोक। संक्लिष्ट असुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्भ्यः। तीसरे नरक तक उन नारकी जीवों को संक्लिष्ट परिणाम वाले असुर कुमार देव भी दुखी किया करते हैं। तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वांविंशति त्रयस्त्रिंशत् साग्रोपमा सत्वानां परास्थितिः। प्रथम नरक की उत्कृष्ट यानी अधिक से अधिक आयु 1 साग्रोपम, दूसरे की 3 साग्रोपम, तीसरे की 7 साग्रोपम, चौथे की 10 साग्रोपम, पाँचवें की 17 साग्रोपम, छठे की 22 साग्रोपम, सातवें नरक की उत्कृष्ट आयु 33 साग्रोपम की है। जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीप समुद्राः। इस पृथ्वी पर जम्बूद्वीप आदि तथा लवण समुद्र आदि उत्तम उत्तम नाम वाले द्वीप और समुद्र है। द्वीर्विष्कम्बाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिनो वलयाकृतयः। प्रत्येक द्वीप समुद्र गोल चूड़ी के आकार पहले पहले द्वीप तथा समुद्र को घेरे हुए और एक दूसरे से दुगुने दुगुने विस्तार वाला है। तन्मध्ये मेरुर्नाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः। उन सब द्वीप समुद्रों के बीच में सुमेरु पर्वत को नाभि के समान धारण करने वाला गोलाकार तथा 1 लाख योजन लंबा चौड़ा जम्बूद्वीप है। भरत हेमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवत ऐरावता वर्षाः क्षेत्राणि। इस जम्बूद्वीप में भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत यह 7 क्षेत्र है। तद्विभाजिनः पूर्वपरायता हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिनो, वर्षधर पर्वताः। उन 7 क्षेत्रों का विभाग करने वाले पूर्व से पश्चिम तक लंबे हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी यह 6 क्षेत्रों को धारण करने वाले अर्थात वर्षधर पर्वत है। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः। हिमवान पर्वत सुवर्णमय है अर्थात पीत वर्ण का है। महाहिमवान पर्वत सफ़ेद चांदी के समान रंग वाला है। निषद पर्वत ताए हुए सुवर्ण के समान है। नील पर्वत वैडूर्यमय अर्थात मोर के कंठ के समान नीले रंग का है। रुक्मी पर्वत चांदी के समान श्वेत वर्ण है और छठा शिखरी पर्वत सुवर्ण के समान पीत वर्ण का है। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः। उनके पसवाड़े नाना प्रकार के रंग तथा प्रभा वाली मणियों से चित्रित हो रहे हैं। वे ऊपर, नीचे और मध्य में एक से लंबे चौड़े दीवार के समान हैं। यह 13वां श्लोक था। अभी 14वां श्लोक हम देख रहे हैं। पद्म महापद्म तिगिंछ केसरी महापुंडरिक पुंडरिका हृदास्तेषाम् उपरि। उन 6 पर्वतों के ऊपर क्रम से निम्नलिखित 6 हृद है। पद्म, महापद्म, तिगिंछ,
केसरी, महापुंडरिक और पुंडरिक। रुद यानी तालाब। 10 योजनावगः, वह पद्म सरोवर 10 योजन गहरा है। तन्मध्ये योजनम पुष्करम, और उस पद्म रथ में यानी उस पद्म के तालाब में के बीच में 1 योजन का लंबा चौड़ा एक कमल है। तद द्विगुण द्विगुणा हृदः पुष्कराणि च। इस प्रथम सरोवर और कमल से अगले अगले तालाब और कमल तीसरे तक दुगने दुगुने हैं। अर्थात महाहिमवान के बीचों बीच एक महापद्म नाम का सरोवर है। इसकी लंबाई 2 सहस्र योजन और चौड़ाई 1 सहस्र योजन की है और गहराई 10 योजन है। इसके किनारे चांदी के बने हुए हैं। लंबाई चौड़ाई के अतिरिक्त शेष बातें पद्म सरोवर के समान हैं। इसके अंदर 2 योजन का कमल है जिसके अंदर एक पल्य आयु वाली देवी रहती है जिसका नाम ह्रीम है। तीसरा तिगिंछ सरोवर है। यह 4000 योजन लंबा, 2000 योजन चौड़ा और 10,000 योजन गहरा है। इसमें एक पल्य की आयु वाली ध्रुति देवी रहती है। अगला सूत्र, तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीं ह्रीं ध्रुति कीर्ति बुद्धिर्लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्कः। इन 6 कमलों में निम्नलिखित 6 देवियाँ सामानिक और परिषद के देवों सहित निवास करती है। श्री, ह्रीं, ध्रुति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। इनकी आयु एक एक पल्य होती है। गंगा, सिंधु, रोहिद्रोहिता, स्या, हरिधरी, कांता, सीता, सितोदा, नारी, नरकांता, सुवर्ण, रूप्यकुला, रक्ता, रक्तोदाः, सरितस्तन्मध्यगाः। उन 7 क्षेत्रों में क्रमशः 2-2 के जोड़े से निम्नलिखित 14 नदियाँ बहती है। वे कौन सी है जो निम्न रूप से बताई गई है? देखिए, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता, सितोदा, नारी, नरकांता, सुवर्णकुला, रूप्यकुला, रक्ता और रक्तोदा। द्वयोर्द्वयो पूर्वाः पूर्वगाः। इन 7 युगल में से पहली पहली नदियाँ पूर्व की ओर जाती हुई पूर्व समुद्र में मिलती है। शेषात्स्व परगाः। शेषास नदियाँ पश्चिम की ओर जाती हुई पश्चिम के समुद्र में मिलती है। 14 नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंध वादयो नद्यः। गंगा, सिंधु आदि नदियाँ 14 हजार नदियों के परिवार सहित है, अर्थात इनकी 14 हजार सहायक नदियाँ है। भरतः षड्विंशति पंचयोजन शतविस्तारः षट्चैकोन 20 भागा योजनस्य। भरत क्षेत्र का उत्तर दक्षिण विस्तार 526 सही 6/19 योजन है। तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। भरत क्षेत्र से आगे विदह क्षेत्र तक पर्वत और क्षेत्र दुगुने दुगुने विस्तार वाले हैं। उत्तरा दक्षिण तुल्याः। विदेह क्षेत्र से उत्तर के 3 पर्वत और 3 क्षेत्र विदेह क्षेत्र से दक्षिण के पर्वतों और क्षेत्रों के बराबर विस्तार वाले हैं। भरत ऐरावतर्योर वृद्धिर्ह्रासो षट समयाभ्याम उत्सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम। इनसे भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के 6 कालों में प्राणियों के आयु, काय, भोग, उपभोग, संपदा, वीर्य और बुद्धि आदि बढ़ते और घटते रहते हैं। ताभ्याम अपरा भूमयोवस्थिताः। उन भरत और ऐरावत के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों की 5 पृथ्वी जो कि त्यों नित्य है, अर्थात उनमें कालचक्र की हानि और वृद्धि नहीं होती। एकद्वित्री पल्योपमस्थितयो हैमवतक हारि वर्षक दैवापुरवकाः। हेमवत क्षेत्र के मनुष्यों की आयु 1 पल्य, हरिवर्ष वालों की 2 पल्य, देवकुरु वालों की 3 पल्य होती है। तथोत्तराः। इन दक्षिण के क्षेत्रों के समान ही उत्तर के क्षेत्रों की रचना और आयु है। विदेहेषु संख्येय कालाः। विदेह क्षेत्र में संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य रहते हैं। विदेह अर्थात महाविदेह क्षेत्र। द्वीर घातकी खंडे। घातकी खंड नाम के दूसरे द्वीप में भरत आदि क्षेत्र 2-2 है। पुष्करार्धे च। पुष्कर द्वीप के आधे भाग में भी भरत आदि 2 क्षेत्र है। प्रांग मानुष्यतरो मनुष्याः। मनुष्य मानुष्योत्तर पर्वत से पहले पहले ही रहते हैं। आर्या म्लेच्छाच। मनुष्यों के 2 भेद है, आर्य और म्लेच्छ। भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमयो अन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्यः। देवकुरु तथा उत्तर कुरु को छोड़कर 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह, इस प्रकार 15 कर्म भूमियाँ है। नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्य और जघन्य अंतर मुहूर्त है।
हमने अभी 38वीं गाथा देखी है और अब अंतिम गाथा है तिर्यक योनि जानांच। तिर्यंचों की भी उत्कृष्ट आयु 3 पल्लू पम और जगन्यत अंतर्मुहूर्त होती है। इति तृतीय अध्यायः समाप्तः।